Hello dear learners, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. So आज इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व. सो अगर आपने एक्सरसाइज 12.1 को या मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी प्लेलिस्ट का लिंक लगा है, तो वहां से जाकर एक बार देख लेना सो दैट आपको आज की एक्सरसाइज अच्छे से समझ आए. सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज. अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. हमें इस क्वेश्चन में बोला हमारे पास एक सॉलिड है. सॉलिड किस शेप में है हमारी कोन की शेप, जो कि खड़ा है. कोन जो है वो स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, मतलब हमारे पास एक कोन है इस तरह से. ये कोन हमारा एक हेमिस्फीयर के ऊपर है. ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक सॉलिड है और हमें बोला गया है कि हेमिस्फीयर और कोन दोनों की रेडियस जो है, रेडियाई जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है और हाइट कोन की किसके इक्वल है, जितना रेडियस है. मतलब कि अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस भी हमारा 1 सेंटीमीटर के इक्वल है और हमारी कोन की हाइट भी 1 सेंटीमीटर के इक्वल है. तो हमने बताना है इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम क्या है और बताना है इन टर्म्स ऑफ पाई. मतलब पाई की कोई वैल्यू नहीं पुट करनी, सिंपल हमने सॉल्व करना है बस. तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि रेडियस जो है वो है हमारा 1 सेंटीमीटर के इक्वल, हाइट जो है वो भी है हमारी 1 सेंटीमीटर के इक्वल. अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, पूरे सॉलिड का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. तो बस हम वैल्यू पुट करेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा होता है 2/3 पाई आर क्यूब. तो इसमें हम h और r की वैल्यू पुट करेंगे. 1/3 पाई r हमारा है 1 सेंटीमीटर के इक्वल, तो 1 आ जाएगा, इनटू यहाँ पे स्क्वायर लिख लो चाहे, हाइट भी है 1 के इक्वल, प्लस 2/3 पाई रेडियस हमारा है 1. तो ये तो हमारे पास सब सेम ही वैल्यू आएगी. तो वैल्यू हमारे पास आएगी 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई. सो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3/3 पाई, 3 और 3 कैंसिल. सो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई सेंटीमीटर क्यूब. यूनिट्स लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में गिवन था और ये हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो हमारे पास यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब. तो आंसर आ गया आपके पास पाई सेंटीमीटर क्यूब. तो इजी सा क्वेश्चन था ये. Now second question is, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of the air contained in the model that Rachel made. हमें बताया गया है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है रेचल, उसे बोला गया है कि आपको एक मॉडल बनाना है. मॉडल की शेप क्या रहेगी, सिलेंडर होगा जिसके दोनों एंड्स पे कोन लगे होंगे. तो इस तरह से हमें बनाना है, बना के देखते हैं. ये हो जाएगा एक सिलेंडर और जिसके दोनों एंड पे हमारे पास कोन हो जाएंगे. तो ये हो गया हमारे पास मॉडल. तो इस तरह का एक मॉडल बनाने को बोला गया है और बनाना है एल्युमिनियम शीट से. ठीक है, अब बोला है कि हमारा जो पूरा मॉडल है उसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर. तो ठीक, अगर डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का रेडियस क्या हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5. सिमिलरली कोन की बात करें तो कोन का रेडियस भी हमारा 3/2 हो जाएगा. और बोला गया है हमारा जो पूरा मॉडल है उसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर के इक्वल है. ठीक है, दोनों कोन्स की जो हाइट है वो है हमारे पास 2 सेंटीमीटर के इक्वल. तो हमें बताना है कि इस पूरे मॉडल में वॉल्यूम
ऑफ एयर कितनी है, मतलब कितनी एयर कंटेन है। एयर कैसे होगी, जितना वॉल्यूम होगा इस पूरे मॉडल का उतनी इसके अंदर एयर होगी। तो इसका मतलब इन शॉर्ट हमें पूछा जा रहा है कि हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो निकाल लेते हैं, काफ़ी ईजी है। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पूरा मॉडल का निकालने के लिए हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, प्लस करेंगे दोनों कोन्स के वॉल्यूम को। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है डायामीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ मॉडल गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर के इक्वल। हाइट ऑफ कोन हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर के इक्वल। इसका मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 12, पूरा ये हमारे पास 12 है। इसमें से यहां का 2 और यहां का 2, 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे। सो जो रह जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा सिलेंडर का हाइट। सो 12 माइनस 2 प्लस 2 4, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का हाइट हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बस हम वॉल्यूम की फॉर्मूले में इस सबको वैल्यूज को पुट करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, क्योंकि 2 कोन है तो हम 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले जो भी है इसके। सिलेंडर की अगर बात करें सो सिलेंडर का हमारे पास वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू कोन का वॉल्यूम हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई आर की वैल्यू हमारे पास है 1.5 इंटू 1.5 और हाइट हमारे पास सिलेंडर की कितनी है 8 प्लस 2/3 पाई इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू कोन की हाइट कितनी है 2। सो 8 इंटू 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा हमारे पास 18। पाई को एज इट इज रखेंगे, बाद में एंड में वैल्यू पुट करेंगे, प्लस 1.5 इंटू 1.5 2.25 इंटू 2 इंटू 2 4। सो 2.25 इंटू 4 इज इक्वल टू 9, 9/3 हो जाएगा 3। सो 3 पाई, तो वैल्यू आ जाएगी 18 प्लस 3 21 इंटू, अब हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7। सो 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा 3। सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 66 सेंटीमीटर क्यूब। सो 66 सेंटीमीटर क्यूब है पूरे वॉल्यूम ऑफ मॉडल की, इसलिए उतना ही एयर इसमें मॉडल में रहेगा। सो हमने ये फाइंड कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns if shaped like a cylinder with 2 hemispherical end with length 5 cm and diameter 2.8 cm. तो हमें एनसीईआरटी में एक डायग्राम दी गई है। हमें बोला गया है कि हमारे पास एक कंटेनर में बहुत सारे गुलाब जामुन है। 45 की बात की है तो 45 ही हैं इसमें, ठीक है। हमें बोला गया कि हमारे पास जो एक गुलाब जामुन है उसमें शुगर सिरप कितना है, जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% तो शुगर ही है। हमने बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप रहा होगा, ठीक है। अगर गुलाब जामुन की जो शेप है वो कैसी है, सिलेंडर है और दोनों एंड पे 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स है। तो इस तरह से एक गुलाब जामुन की हमारे पास शेप दी गई है। अब सिंपल सी बात है, अगर एक की हमें शेप दी है तो हम एक का वॉल्यूम फाइंड करेंगे।
और क्योंकि बात की जा रही 45 की, तो अगर एक का वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे तो 45 का हमें पता चल जाएगा। अब हमें बताया गया कि एक का वो जो वॉल्यूम है उसका 30% जो है वो शुगर सिरप है, तो वही केस आपका 45 में भी यूज़ होगा। तो जो भी वैल्यू आएगी उसका हम 30% फाइंड कर लेंगे, वही हमारे पास शुगर सिरप की वैल्यू रहेगी। तो अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे हमें गुलाब जामुन की जो लेंथ दी गई है वो है 5 सेंटीमीटर और जो डायामीटर है वो है 2.8 सेंटीमीटर के इक्वल। ये हमें डायमेंशंस दी गई है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। सो हाइट या लेंथ कह लो ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है। रेडियस जो है वो हो जाएगा 2.8 बाई 2, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर के इक्वल। अगर रेडियस 1.4 सेंटीमीटर के इक्वल है, इसका मतलब हेमिस्फीयर का जो हाइट होगी वो भी 1.4 के इक्वल होगी। तो 1.4 यहाँ का, 1.4 यहाँ का माइनस कर लेंगे हम इस पूरे 5 में से, तो हमें सिलेंडर की हाइट भी मिल जाएगी। सो हाइट ऑफ सिलेंडर is equal to 5 minus 1.4 plus 1.4, that is 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर हमारे पास सिलेंडर की हाइट है। अब डायमेंशंस हमें पता चल गए, हम वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बाई 3 पाई आर क्यूब। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, पाई की वैल्यू एंड में रखेंगे, पाई को एज इट इज रखेंगे, इनटू रेडियस हमारे पास है 1.4 इंटू 1.4 इंटू हाइट हमारे पास सिलेंडर की हो जाएगी 2.2 प्लस यहाँ पे 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 8/3 पाई आर की वैल्यू क्या है 1.4 का क्यूब, ऐसे रखते हैं अभी। सो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 4.312 पाई प्लस 10.976/3 पाई। सो यहां पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12.936 पाई प्लस 10.976 पाई बाय 3, 23.912 बाय 3 इंटू 22/7। सो ये हमें पूरा कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम की। और हमें बोला गया है कि शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन किसके इक्वल है 30% ऑफ वॉल्यूम, मतलब 30% ऑफ 25.05। तो 30% क्या हो जाएगा 30/100 इंटू 25.05, जो कि वैल्यू आ जाएगी 7.5 अप्रॉक्स 7.5 तक ही रखते हैं। ये हो जाएगी हमारे पास सिरप की वैल्यू एक गुलाब जामुन में। तो अगर हमें 45 देखना है तो हम क्या करेंगे, इसको
45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो शुगर सिरप in 45 गुलाब जामुन is equal to 45 into 7.5 which is equal to 338.18 approx सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारे पास वैल्यू। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimensions of cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of the wood in the entire stand. हमें बोला गया कि हमारे पास एक पेन स्टैंड है जो कि वुड से बना हुआ है और उसकी शेप क्या है, क्यूबॉइड की शेप है, जिसमें कि 4 हमारे पास कॉनिकल डिप्रेशन है। कॉनिकल डिप्रेशन किस तरह से कि पेन को होल्ड करने के लिए, जैसे कि ये क्यूबॉइड को मैंने इस तरह से अगर बनाया, एनसीईआरटी की डायग्राम है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 पेन है। अब पेन को होल्ड करने के लिए एक डिप्रेशन सी बनाई गई है, अंदर स्पेस सी बनाई गई है और वो स्पेस जो है वो किस शेप में है, कोन के शेप में है। तो 4 हमारे पास कॉनिकल डिप्रेशन है, कोन के शेप में डिप्रेशन किए गए हैं। जो पेन स्टैंड का क्यूबॉइड है उसकी हमारे पास डायमेंशंस गिवन है 15 बाय 10 बाय 3.5। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें गिवन है और जो डिप्रेशंस बनाए हैं कोन की शेप में उसका हमारे पास रेडियस भी गिवन है और हमें डेप्थ भी गिवन है। डेप्थ मीन्स हाइट गिवन है, रेडियस हमें गिवन है। तो हमने बताना है कि कितनी वुड लगेगी। अब कितनी वुड लगी होगी, पूरे क्यूबॉइड में से माइनस करेंगे हम 4 कॉनिकल शेप्स को, तो वो हो जाएगा हमारे पास इंटायर वुड का वॉल्यूम। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो कि हमें गिवन है 15 इंटू 10 इंटू 3.5, जो कि हमारे पास आ जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारे पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई, वैल्यू पुट कर ही लेते हैं, 22/7 इंटू रेडियस हमें गिवन था 0.5 इंटू 0.5 और डेप्थ हमें गिवन है 1.4। सो 1.4 तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा। सो ये पूरा मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है हमारे पास 1.1 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 0.36। तो एक कोन की हमारे पास वॉल्यूम मिल गया है। 4 कोन का क्या होगा, इंटू 4 कर देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ 4 cones is equal to 4 into 0.36 which is equal to 1.44 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे फाइंड करेंगे, पूरे क्यूबॉइड में से माइनस कर देंगे इसको। वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास आया था 525, माइनस करना है हमें 4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आई थी वैल्यू 1.44। सो माइनस करेंगे 523.56 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम। Now fifth question is, a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 cm and the radius of its top, which is open, is 5 cm. It is filled with water up to a brim.
When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flown out. Find the number of lead shot dropped into the vessel. हमें बोला गया कि हमारे पास एक वेसल है, किस शेप में है? इन्वर्टेड कोन की शेप में। सो इस तरह से हमारे पास एक इन्वर्टेड कोन की शेप में वेसल है, जिसकी हाइट हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें बोला कि ये जो वेसल है इसमें पानी भरा हुआ वाटर से फिल्ड है और ऊपर तक पूरा पानी भरा है। अब इसमें क्या है कि हमें स्फीयर की शेप में हम इसमें कुछ स्टोन्स टाइप थ्रो कर रहे हैं। अब जितनी बार थ्रो कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, टोटल हमारे पास 1/4 वाटर जो है वो बाहर निकल गया। कोई चीज़ जब आप पानी के भरे वेसल में डालते हो तो पानी आपका बाहर आता है, वही जब आपने इसमें स्टोन जो भी डाला है जो स्फीयर की शेप में है वो डालने पर क्या हुआ, 1/4 वाटर जो है वो बाहर निकल गया। तो हमने बताना कि कितने हमने ये लीड जो है वो शॉर्ट किए होंगे, डाले होंगे, ड्रॉप किए होंगे, जिससे कि हमारे पास 1/4 पानी बाहर निकल गया। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि इस पूरे वेसल का वॉल्यूम क्या है, और फिर हम देखेंगे कि जो हमने स्फीयर की शेप में जो स्टोन डाला है, ड्रॉप किया है, उस एक स्टोन का वॉल्यूम कितना है। अब क्या बोला गया है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोन, 1/4 किसका 1/4, जितना टोटल वेसल में पानी था, जितना टोटल वेसल का वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम का 1/4 जो है वो बाहर निकल चुका है। तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम का 1/4 बनता कितना है, वो फाइंड करेंगे। तो वो पानी जो है वो उतना निकल चुका है। तो नंबर ऑफ हमें लेट शॉट्स कैसे पता चलेंगे, हमें पता चलेंगे टोटल जितना पानी निकला है, जितना वॉल्यूम पानी निकला है, डिवाइडेड बाय एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कि इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन। कोन का कितना वॉल्यूम है, वो उतना ही है जितना कि इसमें पानी भरा है, क्योंकि ऊपर तक है, पूरा ब्रिम तक है। तो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे सबसे पहले कोन का, जो कि हो जाता है 1/3 पाई r² h। सो 1/3 पाई को एज इट इज रखो, लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे। r की वैल्यू, रेडियस हमें गिवन है 5, सो 5 इंटू 5 इंटू हाइट हमें गिवन है 8। सो 5 इंटू 5 इंटू 8 हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको एज इट इज ही रखते हैं। अब हमने वॉल्यूम तो देख लिया कोन का कितना, अब हमें देखना है कि पानी निकला कितना, ओवरफ्लो कितना हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कितना है, 1/4 ऑफ पूरे वॉल्यूम का। तो 1/4 ऑफ 200/3। सो ये 4 से 200 कैंसिल हो जाएगा, 50 इसका, और पाई भी था, सॉरी। सो 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी बाहर निकल चुका है। अब हम देखेंगे स्फीयर का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होगा 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस क्या है 0.5 इंटू 0.5। सो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/6 पाई। अब हमने देखना है नंबर ऑफ लीड शॉट किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट। तो टोटल कितना ओवरफ्लोन हुआ था, 50/3 पाई डिवाइडेड बाय, ये क्या वैल्यू आई थी 1/6 पाई। पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। सो ये वैल्यू आ जाएगी, ये 6 न्यूमिनेटर में चल जाएगा, 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 आएगा, 50 इंटू 2 दैट इज 100। सो हमारे पास 100 स्फीयर्स थे, 100 शॉट्स थे। नाउ 6th क्वेश्चन इज अ सॉलिड
iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम mass. और हमें यहाँ पे बोला है कि पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14. तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास एक सॉलिड पोल है. कैसे बना गया है? एक सिलेंडर से बना है जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर. उसके ऊपर एक और सिलेंडर है. अब इस सिलेंडर की हाइट गिवन है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8 सेंटीमीटर. पहले इसको ड्रॉ करते हैं. हमारे पास एक सिलेंडर इस तरह से है जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर के इक्वल. इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, इसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर और इसका रेडियस गिवन है. अब ध्यान रखना, यहां पे डायमीटर गिवन था, यहां पे रेडियस गिवन है. तो यहां पे रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर के इक्वल. हमें पूछा है कि बताना है हमें इस पूरे पोल का मास कितना होगा और कंडीशन गिवन है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन में अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास है तो मतलब कि हमें टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है पूरे पोल का. दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस करेंगे तो पूरे पोल का वॉल्यूम आ जाएगा. जब हमें पूरे पोल का वॉल्यूम मिल जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमें 8 गिवन है. तो जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो भी तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा. तो जो भी वैल्यू आएगी उसको सीधा हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना हमारे पास मास आ जाएगा. अब हाइट सबसे पहले ऑफ बिग सिलेंडर इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर. रेडियस बड़े सिलेंडर का कितना है 24 का हाफ दैट इज 12 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच. सो पाई को वैल्यू पुट करनी है 3.14 इंटू आर हमारे पास है 12 इंटू 12 और हाइट कितनी है 220. तो ये पूरी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 99565.8 सेंटीमीटर क्यूब. एग्जाम में ध्यान रखना क्योंकि इस चैप्टर से कैलकुलेशन ज़्यादा है तो कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए मल्टीप्लाई करने के टाइम पे. तो हमने बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लिया, अब छोटे का भी फाइंड करेंगे. नाउ हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर के इक्वल. सो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच. यहां पे एच कैपिटल कर लो ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस पता चल जाए. पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 60. सो इसकी जब आप पूरी कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 12068.5 सेंटीमीटर क्यूब. तो टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों को हम प्लस करेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर. तो बड़े सिलेंडर की वैल्यू आई थी 99565.8 प्लस छोटे की वैल्यू आई थी 12068.5. तो सबको प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 111,634.5 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये है पूरे आयरन पोल की वॉल्यूम. अब हमें क्या बोला था, हमें मास निकालना है. सो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम गिवन है. सो मास ऑफ 111,634.5 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है
111,634.5 से, जो कि हमारे पास वैल्यू आएगी, क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम में आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ग्राम है। तो हम उसको जब कैलकुलेट करेंगे, ग्राम की जगह हम कन्वर्ट करेंगे केजी में, किलोग्राम में, तो वैल्यू आ जाएगी 893 kg अप्रॉक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वैल्यू। नाउ 7th क्वेश्चन, a solid consisting of a right circular cone of a height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in this cylinder if the radius of cylinder is 60 cm and its height it is 180 cm. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें बोला गया कि हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? वो कोन जिसके हमारे पास जब आप हाइट से रेडियस देखते हो तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब आपका उसमें उस कोन में स्लांट हाइट जो होती है वो हाइपोटेन्यूज का काम करती है। तो उस कोन को हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। तो उस कोन की हमें हाइट गिवन है 120 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है 60 सेंटीमीटर। और ये जो कोन है ये खड़ा है, स्टैंड है किस पे? एक हेमिस्फीयर पे। हेमिस्फीयर का हमें रेडियस गिवन है। और ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन जो बना, दिखाती हूं कैसे। एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर हमारे पास एक कोन है। ठीक है, ये जो है ये पूरा किस में है? ये हमारे पास एक सिलेंडर में पड़ा हुआ है। ये पूरा जो है ये एक सिलेंडर में है। ठीक है, सिलेंडर में है और सिलेंडर में पानी भरा हुआ पूरा। और किस तरह से रखा गया कि इसका बॉटम जो है वो सिलेंडर को टच कर रहा है। तो ये इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगी। सो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कितना पानी अब रह गया होगा, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन दिस सिलेंडर। सिलेंडर में कितना पानी रह गया होगा। अब सिलेंडर में कितना रह गया होगा, इसका मतलब कि जब आपने इस सॉलिड को सिलेंडर में डाला था तो कुछ पानी बाहर भी आया होगा। कितना पानी बाहर आता है? हम कभी भी जब भी हम वाटर से फुल किसी भी वेसल में कुछ चीज ऐड करते हैं तो पानी कितना बाहर आता है? जितने वॉल्यूम की आपने चीज ऐड की होगी। तो अगर आपने इस सॉलिड को पानी में डाला है तो कितना पानी बाहर आया होगा? जितना इस सॉलिड की वॉल्यूम है उतना ही पानी बाहर आया होगा। तो जब उतना पानी बाहर आ गया, कितना रह जाएगा? तो वो कैसे फाइंड करेंगे? पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करेंगे इस सॉलिड का वॉल्यूम। तो जो माइनस करके रहेगा उतना ही पानी बचा है इसमें। सो सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किससे बना है सॉलिड हमारा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सो 1/3 पाई को एज इट इज रखेंगे अभी। वॉल्यूम ऑफ कोन का हमारे पास रेडियस गिवन कितना है? 60 सेंटीमीटर। 60 इंटू 60 और कोन की हाइट गिवन है 120 प्लस 2/3 पाई। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? 60 है वो भी। तो 60 इंटू 60 इंटू 60। सो यहां पे हम 3 को डिवाइड कर देंगे, ये 20 आ जाएगा। सो ये 2400 इंटू 60 दैट इज 144,000 इंटू पाई प्लस यहां पे 3 इधर से डिवाइड हो जाएगा, 20 आ जाएगा। 2 इंटू 20 40, 40 इंटू 60 2400 इंटू 60, जो कि इसकी वैल्यू भी वही आ रही है 144,000। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा? दोनों को प्लस करेंगे 288,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास पूरे सॉलिड की वॉल्यूम आई है। अब हम एक बार सिलेंडर का वॉल्यूम देखेंगे, उसमें से फिर माइनस कर देंगे इसको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई को एज इट इज रखेंगे, रेडियस इसका गिवन है 60 इंटू 60 और हाइट गिवन है 180। सो ये वैल्यू आ जाएगी 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू, किसके इक्वल था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हमने माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को। 648,000 पाई माइनस करना है 288,000 पाई। सो ये सब वैल्यूज जब पुट करेंगे तो वैल्यू जो बहुत बड़ी आएगी, क्योंकि वो सेंटीमीटर में है, हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आंसर आएगा 1.131 मीटर क्यूब। तो इतना पानी जो है अभी सिलेंडर में रह गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of the water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct. Taking the above as the inside measurements and pi is equal to 3.14. हमें बोला गया है हमारे पास एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसकी नेक जो है वो सिलेंड्रिकल है। तो इस तरह से एक हमारे पास स्फेरिकल वेसल है जिसकी नेक जो है वो सिलेंड्रिकल है। इस तरह से हमारे पास एक वेसल है। नेक जो है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसका डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल है और डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो है वो 8.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब हमें क्या बोला कि एक बच्चे ने इसमें पानी डाल के देखा कि इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, जितना पानी भरेगा उतना ही वॉल्यूम होगा। तो वो कितना आ रहा था, 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमने बताना कि क्या वैल्यू सही है या गलत है, मतलब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा 4/3 पाई आर क्यूब। सो पाई एज इट इज रखेंगे, अभी बाद में वैल्यू पुट करेंगे। जब सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस हो जाएगा 1, सो 1 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है 8 प्लस 4/3 पाई, रेडियस कितना है, अगर 8.5 डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा 8.5 का हाफ, सो 8.5/2, 8.5/2 इंटू 8.5/2। सो ये 8 पाई प्लस यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 2। सो ये वैल्यू आ जाएगी 102.35 पाई। सो ये आ जाएगा आपके पास 110.35 पाई, और पाई की जब आप वैल्यू पुट करोगे 110.35 इंटू 3.14, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वेसल, जबकि चाइल्ड का वॉल्यूम क्या आ रहा था 345। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि वॉल्यूम इसका इनकरेक्ट है। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे अच्छे से। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।